अस्सलाम वालेकुम क्लास। पेज नंबर 29 ओपन करें। इसमें रूल ऑफ डिविजिबिलिटी फॉर नंबर 11 है। सबसे पहले अभी हमने जो पिछले पेज पे डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक किए थे, 10 तक चेक किए थे। अभी हमें दो न्यू टेस्ट यहाँ पे मिले हैं, 11 का और 25 का। 11 का टेस्ट ऐसे है कि डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट्स ऑफ द नंबर इज़ 0 और अ मल्टीपल ऑफ 11। सो हमें एक एग्जांपल में दो क्वेश्चन गिवन है और हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा डिविजिबल बाय 11 है या नहीं। अच्छा, डिविजिबिलिटी ऑफ 11 टेस्ट पहले लगाते हैं, फिर आपको दोबारा डेफिनेशन पढ़ के बताऊंगी भी उसमें क्या बात हो रही है, ठीक है, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। 11 के टेस्ट में अल्टरनेट डिजिट्स बोला गया हमें कि उनका सम करना है और फिर अल्टरनेट डिजिट्स का फिर डिफरेंस करना होगा। अल्टरनेट डिजिट का मतलब ये है कि पहला देखिए 4 हाईलाइट किया, 1 को छोड़ के 6 को हाईलाइट किया, 4 को छोड़ के 2 को हाईलाइट किया। ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं 2, 6 और 4, इनको ऐड कर लेना है। ये मैंने हाईलाइट किए थे ना, एक एक छोड़ के डिजिट, इनका सम आया 12। फिर जो डिजिट रह गए थे जिनको मैंने हाईलाइट नहीं किया, इनमें 1, 4 और 7 रह गए हैं। 7, 4 और 1 को ऐड कर लिया, ये भी आया 12। अब इन अल्टरनेट डिजिट्स का जो सम आया है इनका डिफरेंस लेना है। अब ये 12 और 12 थे ना, 12 माइनस 12 किया, 0 आ गया। तो अगर हमें यहाँ पे जो डिफरेंस करने के बाद या तो 0 मिले या फिर जो भी इधर आंसर आए ना वो 11 के टेबल में से हो, यानी 11 2 22 यहाँ पे रिजल्ट आता, आंसर आता डिफरेंस का, या 77 आता या 99 आता, यानी जो 11 के मल्टीपल में होता है, तो फिर ओरिजिनल नंबर 72614 इज़ डिविजिबल बाय 11। हमारा 0 आ गया ना, तो हमारा ये डिविजिबल है। सेकंड वाला आपने होमवर्क में ये खुद चेक करना है, ठीक है। अल्टरनेट डिजिट्स इसी तरह हाईलाइट करके उनके सम लेके और फिर उनका डिफरेंस लेना है। डिविजिबिलिटी फॉर 25 वेरी इजी है कि हमने लास्ट 2 डिजिट्स को देखना है। नंबर फॉर्म बाय द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाय 25। जैसे अब मैं एग्जांपल में ये जो सेकंड वाली एग्जांपल है इसमें देखें लास्ट 2 डिजिट मैंने हाईलाइट किए हैं, ये 25 है ना। अब ये जो 25 है, ये 25 से लास्ट 2 डिजिट लिए 25 और उसको 25 से जिसका टेस्ट हम चेक कर रहे हैं, 25 का टेस्ट चेक कर रहे हैं, उसे डिवाइड करके चेक किया। 25 1 इज़ 25, इसका मतलब ओरिजिनल नंबर 15625 इट इज़ डिविजिबल बाय 25। आपने ये वाला चेक करना है, ठीक है। नेक्स्ट अभी जो आज एक्सरसाइज में हम HCF और LCM करेंगे, ठीक है। HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसके दो मेथड है करने के। HCF ऑफ जब हमें 3 नंबर गिवन हो गया और हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें पता है कि हम ये फैक्टर निकाल के, प्राइम फैक्टर निकाल के हम उनको आगे सॉल्व करते थे, ठीक है। जो कॉमन फैक्टर आते थे वो हमारा HCF बन जाता था, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 और 7 दोनों हैं कॉमन, तो दोनों 2 × 7 करके 14 हमारा HCF आएगा, ठीक है। जब HCF बाई 3 ऑफ 3 नंबर बाय डिवीजन मेथड करना है तो हमने लॉन्ग डिवीजन करनी है। ये मैं आपको जब एक्सरसाइज में करवाऊँगी तो तब आपको समझाती हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे LCM है। LCM का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें हमारे पास दो मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन ही है। प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने जब सारे नंबर्स के जितने भी 1 2 3 4 जितने नंबर दिए गए हैं 1 2 3 4, यहाँ पे 12, यहाँ पे 18, 36, 72, इन सब के प्राइम फैक्टर निकाले और देखा कि इनमें कॉमन जो चारों में कॉमन आ रहा है या कोई से 3 नंबर में कॉमन आ रहा है। देखिए ये 3 में कॉमन आ रहा था, ये भी 3 में कॉमन आ रहा था। ये जो 3 है ये चारों नंबर्स में कॉमन आ रहे थे, देखिए चारों में कॉमन आ रहा है। और जो अनकॉमन फैक्टर रह गया वो 2 था। तो LCM हमने पिछली क्लास में फार्मूला पढ़ा था कि वो कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर ये 2 2 3 3 हैं, ये सारे क्या हैं, कॉमन फैक्टर, और एक ही अनकॉमन फैक्टर है ये वाला। तो ये फार्मूला होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आया, ये मल्टीप्लिकेशन इस तरह होती है 2 2 4, जो आंसर आया 4 4 3 12, 12 3 36, 36 2 72, इस तरह ये मल्टीप्लिकेशन की जाती है, ठीक है। उसके बाद हमें एक डेफिनेशन गिवन द LCM ऑफ द नंबर गिवन नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल इट्स प्राइम फैक्टर इंक्लूडिंग कॉमन फैक्टर यूज ओनली वंस। ये वही बात हुई है कि कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर का ये प्रोडक्ट होता है। इनमें कॉमन फैक्टर को सिर्फ 1 टाइम लिखा जाता है। अब देखें ये चारों नंबर्स में कॉमन था ना 2, लेकिन जब उसको लिखा गया तो 1 टाइम लिखा। ये तीनों में कॉमन था लेकिन 1 टाइम लिखा। ये चारों में कॉमन था लेकिन 1 टाइम लिखा। ये तीनों में कॉमन था लेकिन 1 टाइम लिखा है। और कॉमन अनकॉमन फैक्टर तो था ही सिंगल टाइम, वो 2 ही था, ठीक है। उसके बाद LCM बाई डिवीजन मेथड है। डिवीजन मेथड में हम सारे नंबर्स को LCM बाई डिवीजन मेथड में सारे नंबर को एक ही टाइम पे रखते हैं और फिर उनके प्राइम फैक्टर निकालते हैं और फिर सिंपली इन सारों का प्रोडक्ट लेने के बाद जो इनको मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है वही हमारा LCM होता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द LCM एंड HCF।
ये याद रख लेना आपने। इसके अलावा मैं खुद भी पॉइंट लिखवा रही हूँ। द HCF ऑफ 2 प्राइम नंबर इज़ ऑलवेज 1। HCF 2 प्राइम नंबर्स का हमेशा 1 होता है। और सेकंड पॉइंट में मैं खुद लिखवा रही हूँ आपको, एम पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इनको हाईलाइट कर लें। द LCM ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। HCF ऑफ 2 प्राइम नंबर ऑलवेज 1 होता है, जबकि LCM ऑफ 2 प्राइम नंबर उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आता है। यानी अगर आपको 7 और 11 दो नंबर दिए गए हैं ना, 7 और 11 दो नंबर अगर आपको दिए गए, इनका HCF क्या होगा 1, HCF क्या होगा 1, जबकि LCM क्या होगा 77, क्योंकि 11 मल्टीप्लाई 7 करने से 77 आता है। समझ आ गई? ओके, फिल इन द ब्लैंक्स है। दी HCF ऑफ 7 एंड 11 इज़, मैंने अभी आपको बताया 2 प्राइम नंबर हैं ये दोनों, और इनका HCF क्या होगा 1। दी LCM इज़ ऑलवेज डैश देन HCF। LCM हमेशा ग्रेटर होता है HCF से, ये भी अहम पॉइंट है, इसको नोट डाउन रखना है अपने माइंड में। HCF स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये हमने अभी पीछे पढ़ा। LCM ऑफ 2 प्राइम नंबर इज़ द डैश ऑफ द नंबर, ये मैंने अभी आपको यहाँ पे पॉइंट खुद लिखवाया है। LCM ऑफ 2 प्राइम नंबर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, या मैंने लिखा इज़ देयर प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, और यहाँ पे इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स का मतलब भी यही है, टू देयर प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स सेम बात हो रही है। ठीक है, जस्ट बयान करने के या बोलने के डिफरेंट तरीके हैं। ठीक है। LCM ऑफ 9 एंड 24, LCM इसका फाइंड करते हैं। सबसे पहले 9 को लिया, 3 3 9 होता है, और 3 1 is 3, 3 3 9, 3 1 is 3। ठीक है, ये पिछली क्लास में हमने ये वाला करना सीखा है। अब नेक्स्ट भी इसको कंसिडर करेंगे, हम समझेंगे। अब 24 सेकंड नंबर था ये वाला, इसको रखा। अब 24 का 2 और 4 अलग अलग 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 1 is 2 और 2 2s are 4। ठीक है, अब 12 आ गया, 12 2 के टेबल में अगेन आता है, 2 6 are 12। अब 6 भी 2 के टेबल में आता है, 2 3s are 6 और 3 1 is 3 होता है। अब प्राइम फैक्टर ऑफ 9 लिखे 3 मल्टीप्लाई 3, और प्राइम फैक्टर ऑफ 24 लिखे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, यहाँ से देख के। ठीक है, ये जो बाहर हमारे आ जाते हैं इनको देख के लिखा। अब LCM होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर, यह भी हमने फार्मूला देखा। कॉमन फैक्टर इसका क्या आ रहा था 3, और अनकॉमन फैक्टर में ये सारे आ रहे थे। कॉमन फैक्टर ब्रैकेट में लिखा 3 मल्टीप्लाई, अनकॉमन में 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ये आप देखें 3 3s are 9, 9 2s are 18, 18 2s are 36, 36 2s are 72। तो इनका LCM क्या आ गया 72। ट्रू फॉल्स है। द प्राइम फैक्टर ऑफ 125 आर 5 5 एंड 5। अब 125 अंदर लिया 5। अब देखें इसको कैसे करना है, ये 125 है ना, अगर पहले दो नंबर देखें तो वो 12 बन रहा है, और ये हमने 5 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि यूनिट प्लेस पे हमारा 5 है, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट 5 का लगेगा। 5 2s are 10, अब टोटल 12 था हमारा, 5 2s are 10 आया, इसका मतलब 2 रह गए थे, 2 ने इस 5 से मिला के क्या बना दिया 25, और 5 5s are होता है 25। अब यहाँ पे 25 है तो 5 5s are 25 और 5 1 is 5, तो इसके यही नहीं प्राइम फैक्टर आ गए जो इधर हमें गिवन है। इट इज़ ट्रू। द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ एनी 2 नंबर इज इक्वल टू दी प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर। ये अभी ये जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला लिखा है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM, ये थोड़ा इंटरचेंज करके बोला गया। द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF ऑफ एनी 2 नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर्स। ये बिल्कुल ट्रू है, ये दोनों बातें एक ही चीज़ को प्रेजेंट कर रही हैं। नेक्स्ट HCF ऑफ 15 एंड 35 इज़ 35। अब अच्छा ये भी आप चेक करना होगा। HCF बाय डिवीजन मेथड में कर रही हूँ, डिवीजन मेथड भी साथ आपको समझा दूँ। डिवीजन मेथड जब करना होगा, हमें 15 और 35 दो नंबर दिए गए ना, इनमें बड़ा क्या है 35। डिवाइड करते हुए हम बड़े नंबर को अंदर रखते हैं ना, 15 से डिवाइड करेंगे। 15 2s are 30, 30 5 माइनस 0 किया 5 आ गया। अब डिवीजन मेथड में क्या इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि अब ये जो 5 है, ये वाला 15, इसके आगे एक और डिवाइड वाला वो नोटेशन बना देते हैं, हम डिवाइड की दोबारा नोटेशन बना देते हैं। ये 5 अब डिवाइज़र बन जाएगा, और ये पिछला वाला 15 इसके अंदर डिविडेंड बन जाएगा, और 5 3s क्या होता है 15, रिमाइंडर आया 0। आज इस 5 की वजह से हमारा रिमाइंडर 0 आया ना, तो ये HCF बन जाएगा 5। हमें HCF 15 35 बोला गया, तो ये फॉल्स है, यहाँ पे 5 लिखें। क्या लिखना है 5। नेक्स्ट है दी LCM ऑफ 17 एंड 9, दो प्राइम नंबर दिए हुए हैं, और LCM के लिए हमने ये क्या पॉइंट लिखा था, LCM ऑफ 2 प्राइम नंबर इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। जैसे 11 और 7 अगर हैं, इनका LCM क्या होगा, 11 7s are 77, तो 17 और 19 का जो LCM होगा वो 17 मल्टीप्लाई 19। ये ठीक बात हो रही है, इन्होंने वो रिजल्ट हमें नहीं बताया, जस्ट उनको मल्टीप्लाई करके दिखाया हुआ है, इट्स मीन ये ट्रू है। LCM स्टैंड फॉर लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल, नो ऑब्वियसली नॉट, इट इज़ फॉल्स, एंड लार्जेस्ट को कट करके लोवेस्ट करें।
अब कॉपी वर्क स्टार्ट करते हैं। कॉपी में क्वेश्चन नंबर 5 पहले कर रहे हैं हम लोग। फाइंड दी एचसीएफ फॉर ईच ग्रुप ऑफ दी प्राइम फैक्टर। हमें प्राइम फैक्टर निकाल के दिए हुए ऑलरेडी और हमें बोला गया कि इनका एचसीएफ निकालें। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखें कि जहाँ पे ये वाली नोटेशन यूज़ हुई है ना बच्चे, इसका मतलब ये वाला पहला नंबर सारा इससे पिछला था। इस नोटेशन का मतलब है इसके बाद हमें सेकंड नंबर के प्राइम फैक्टर बताए गए हैं और इस नोटेशन के बाद थर्ड नंबर के। अब इनमें यहाँ पे ये वाला और ये वाला, ये ध्यान से आपने देखना है, ठीक है। और जहाँ पे जस्ट कॉमा यूज़ हुआ है ना, उसका मतलब वहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। जहाँ पे कॉमा यूज़ हुआ है वहाँ सिर्फ मल्टीप्लाई यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब पहला जो नंबर था 2 × 5 लिखा, फिर इक्वल लगाया। ये नंबर 2 × 3 × 5 ये लिखा। ये देखें, ये नोटेशन मुझे बता रही है कि ये सेकंड नंबर है और ये नोटेशन फिर बता रही है कि अब ये थर्ड नंबर है। 2 × 5 × 11। अब 5 को 5 नीचे लिख के थोड़ा गैप दे दिया तो कोई इशू नहीं होता। मल्टीप्लाई 11। अब कॉमन ये 2 था, ये वाला 2 और ये 5। जब कॉमन करते हैं तो उनको 1 टाइम लिखा जाता है ना, वी राइट देम ओनली वंस। हम उनको 1 टाइम लिखते हैं। तो कॉमन फैक्टर 2, यहाँ से 2 आया, मल्टीप्लाई 2 × 5, 2 2s are 4, 4 5s are 20। तो एचसीएफ क्या आ गया? 20, ठीक है। सेकंड नंबर में हमें पहला नंबर 2 × 3 × 3 × 5 दिया है। सेकंड नंबर 2 × 3 × 5 × 7 दिया हुआ है। थर्ड नंबर 2 × 3 × 3 × 7 दिया हुआ है। यहाँ पे 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, तो कॉमन फैक्टर 2 × 3। अब 1 टाइम लिखेंगे ना दोनों। 3 2s are 6 और एचसीएफ क्या आ गया? 6। इसका थर्ड पार्ट आपका होमवर्क है। नेक्स्ट